स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब स्टडी गुरुजी में। साथियों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी 2018 के अंदर 18,000 पदों के ऊपर, जिसमें खेल कोटे के द्वारा 1518 पदों को भरा गया था। इन पदों को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट है, देखिए। खेल कोटे के 1518 पदों में से योग्य सर्टिफिकेट न होने के कारण रिक्त हो गए थे पद। तो यानी कि जनवरी 2019 में ग्रुप डी के 18,000 से ज़्यादा पदों की चयन सूची जारी हुई थी। तब जींद के अंदर उपचुनाव था। इस सूची में प्रदेश में ऐसा माहौल बना कि जींद उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत हुई। इन पदों में खेल कोटे के 1518 पद थे। मामला अदालत में गया तो अदालत ने फैसला सुनाया कि 25 मई 2018 को खेल नीति थी, उनके अनुसार जिस उम्मीदवार के पास खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होगा वही वैध होगा। इस कारण चयनित खिलाड़ी उम्मीदवार नौकरी से बाहर हो गए। उनमें से कुछ रिक्त पदों पर वेटिंग सूची के उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया, मगर फिर भी कुछ पद रिक्त रह गए। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाले योग्य उम्मीदवारों ने आग्रह किया कि जो उम्मीदवार हटे हैं उनके खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पहले चेक कर लेते तो उनका चयन नहीं होता और उनके स्थान पर योग्य सर्टिफिकेट वालों का चयन होता। मगर आखिर में सरकार ने इस वेटिंग लिस्ट की वैधता का मामला बना दिया। पिछले साल मुख्य सचिव ने हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर कहा कि रिक्त पदों पर 31 जुलाई 2022 तक चयन सूची भेज दे, मगर आयोग ने यह सूची नहीं भेजी। अगर आयोग उस समय सूची भेज देता तो ये योग्य उम्मीदवार 1 साल से नौकरी कर रहे होते। आयोग ने सूची नहीं भेजी और बाद में सरकार ने इसे वेटिंग लिस्ट का मामला बनाकर इस केस को ख़त्म कर दिया। दैनिक सवेरा ने इस संबंध में लगातार खबरें प्रकाशित की। बाद में योग्य उम्मीदवार ने अनशन शुरू कर दिया। तब सरकार ने रिक्त पदों पर चयन सूची मांगने का फैसला कर लिया। इस समय की बात करें तो इस समय 342 पद रिक्त है। देखिए, यहाँ पर मुख्य सचिव ने HSSC को पत्र में कहा इन 1518 पदों में ESP कैटेगरी के कई पद रिक्त हैं। इस मामले पर काफ़ी लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। चूँकि कई पद रिक्त पड़े हैं, इसलिए सरकार ने 20 जनवरी 1998 को जारी निर्देशों में से एक बार छूट देना आवश्यक समझा, इसीलिए यह छूट दी है। आयोग ने आग्रह किया है कि ESP कैटेगरी की संशोधित सिफारिश तैयार कर इसमें से उन उम्मीदवारों को बाहर करें जिनके पास योग्य खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है। उन्हें भी बाहर कर जिनके पास आवेदन प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के बाद खेले गए इवेंट्स के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है। रिक्त पदों की संख्या खेल विभाग की प्रशासनिक सचिव उपलब्ध कराएंगे। इधर आयोग के पास अभी तक 342 पदों के रिक्त होने की सूचना है। खेल निर्देशालय ने जुलाई 2022 में वैध खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वालों की सूची आयोग को भेज दी थी, मगर आयोग फिर से खेल निर्देशालय से अपडेट सूची मांगेगा। इन वैध सर्टिफिकेट उम्मीदवारों में से कैटेगरी अनुसार मेरिट के आधार पर रिक्त 342 पदों पर आयोग अपनी सूची तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को भेज देगा। फिर भी खेल विभाग की आयोग को रिक्त पदों की जानकारी मुहैया करवाएगा। इसके बाद में यहाँ पर संदीप साहब का क्या कहना है, तो ये देखिए, CM साहब हमें भी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुए थे, तो ये संदीप का कहना है। ग्रुप डी खेल कोटे से बाहर हुए एक उम्मीदवार संदीप ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम सोशल मीडिया पर पारदर्शी भर्ती बारे यूँ लिखा, CM साहब, हम निर्दोष ग्रुप डी खिलाड़ी भी तो आपकी ही सरकार में भर्ती हुए थे, तो फिर हमें भी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुए हैं या फिर बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात बिल्कुल निराधार है, झूठ है, क्योंकि हम हज़ारों निर्दोष खिलाड़ी झूठे नहीं हो सकते और सिंगल बैच भी हमारे पक्ष में है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी आपकी ग्रुप डी भर्ती खेल ग्रेडेशन भर्ती को लेकर, जिसमें से अब पद आपके रिक्त पड़े हुए हैं 342 टोटल पद थे यहाँ पर 1518, और जो फर्जी तरीके से लगे हुए थे उनको बाहर किया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।